नीतीश कुमार की राजनीति तो नीतीश कुमार ही जाने, मगर उनकी इस राजनीति ने बीजेपी की पेशानी पर बल्ला दिया है। इसके पहले भी नीतीश कुमार की पार्टी से आवाज उठी थी कि नीतीश कुमार पीएम मटीरियल हैं। कहने के लिए तो जेडीयू बीजेपी के दोस्त है, मगर जेडीयू से उठी इस आवाज ने बीजेपी को परेशान कर दिया। इसके बाद तो बीजेपी की ओर से भी जेडीयू पर करारा पलटवार किया गया। में नरेंद्र मोदी जी तो पीएम ही है, बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल हैं। वो अपने पार्टी के साथ ही कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हमारे बारे में सब बोलने की कोई जरूरत। नीतीश के चेहरे में कोई भविष्य के पीएम का अक्स देख रहा है। में नरेंद्र मोदी जी तो पीएम ही है, बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल हैं। तो कोई कह रहा है कि 10 से 20 साल तक पीएम पद खाली ही नहीं। कोई वैकेंसी वहां नहीं है। स्पष्ट तौर पर जान लीजिए कि आगे के दिनों में भी नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री हैं। किसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश अंगद की तरह नजर आ रहे हैं। बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल हैं। तो कई दिल्ली दरबार के सपने को बिहार की गद्दी पर संकट बता रहे हैं। तो मटेरियल का कमी थोड़ी है। बयानों की ऐसी खिचड़ी है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि बिहार की सियासत में आखिर पक क्या रहा है। कुर्सी की लड़ाई का ये नया किस्सा आखिर शुरू कहां से हुआ, पहले उस बयान को सुनिए। नरेंद्र मोदी जी के पद पर या उनका जो अभी स्टेटस है उस पर उसको हम कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन पीएम मटेरियल आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी तो पीएम ही है, बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल हैं। उपेंद्र कुशवाहा के ये वचन बीजेपी के कुछ नेताओं को शब्दबाण की तरह चुभ गए। फौरन ही बीजेपी के कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी तरकश से जुबानी तीर जेडीयू की ओर छोड़ दिया। कोई वैकेंसी वहां नहीं है। स्पष्ट तौर पर जान लीजिए कि आगे के दिनों में भी नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री हैं। अभी तो 10-20 साल तक इस पे कोई चर्चा ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी के सहयोग से देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने तो एक कदम और आगे जाकर मुख्यमंत्री पद के विकल्पों की लिस्ट ही जारी कर दी। भारतीय जनता पार्टी में अगर सीएम मटेरियल बनाना होगा तो हमारे यहाँ श्री नित्यानंद राय जी, डॉक्टर संजय जायसवाल जी और भी नेता हैं, तो मटेरियल का कमी थोड़ी है। 2024 के सियासी घमासान में अभी 2 साल से भी ज्यादा का वक्त है, लेकिन प्रधानमंत्री पद को लेकर जेडीयू की ओर से बयान अभी से आने लगे हैं। हालांकि बयानों की सियासी बौछार के बीच नीतीश खुद को इस लड़ाई से अलग बता रहे हैं। वो अपने पार्टी के साथ ही कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हमारे बारे में सब बोलने की कोई जरूरत नहीं। हम तो सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। हमारे मन में कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं। नीतीश कहें भले कुछ भी, लेकिन उनकी पार्टी की ओर से आए बयान के बड़े सियासी मायने हैं। मौजूदा दौर में ममता लगातार मोदी के खिलाफ गैर एनडीए दलों को गोलबंद करने में जुटी हुई हैं। इस बीच नीतीश कुमार ने अचानक हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात कर सबको चौंका दिया। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि चौटाला ने हाल ही में तीसरे मोर्चे के गठन की इच्छा जताई थी। उधर बिहार एनडीए इस घमासान से आरजेडी को सियासी हमले का मौका मिल गया। आरजेडी कह रही है कि बिहार सरकार तो वेंटिलेटर पर है। जो सरकार में शामिल दल है उनकी नीति अलग है, तो फिर ये क्या जनता की भलाई करेंगे। बिहार में सरकार वेंटिलेटर पर है और जो हम लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि ये सरकार किसी भी समय गिरेगी, अपने अंदरूनी अंतर्कलह से इसमें दम दिख रहा है। कुल मिलाकर संसद में सरकार की घेराबंदी के बीच दिल्ली की लड़ाई भी तेज हो गई है। अगर जेडीयू नेताओं के ऐसे बयान आगे भी आते रहे तो दिल्ली का तो पता नहीं, बिहार की सियासत पर इसका असर पड़ना तय है। बेगूसराय से उत्कर्ष सिंह के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक।